बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। नाज़रीन, आज हम मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात करेंगे, जिनमें सबसे अहम इश्यूज़ सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक या सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से भी हम बात करेंगे, और उसके हवाले से जजेस कमेटी के इजलास हुए हैं उस पर भी, और सुप्रीम कोर्ट में क्या होने जा रहा है, और 8 हम ख्याल जजेस को चुप किस तरह लग गई है उस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि मास्टर ऑफ द रोस्टर अब कौन होगा। मास्टर ऑफ द रोस्टर सुप्रीम कोर्ट में एक इंतहाई अहमियत रखने वाली एक मामला है, उस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम के हवाले से जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, क्या ये पहला सरप्राइज है या और भी सरप्राइज तैयार हैं। इसके अलावा ये जो जजेस कमेटी है, वो अहम तरीन जो मामला है, वो पहला वो क्या कर सकती है, और उस मामले के जो कानून साजी होने जा रही है या जो आइन में तरमीम होने जा रही हैं, उन पर किस तरह का असरअंदाज हो सकता है, और माजी की अदलिया ने किस तरह कौन सा किरदार अदा किया कि आज की अदलिया को यहाँ इस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है, और हुकूमत को इस कदर मजबूर कर दिया है कि वो इस तरह के ऑर्डिनेंस ले आए। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि अपना कौमी असेंबली के स्पीकर ने एक हुक्मनामा जारी किया है, बहुत अफसोसनाक हुक्मनामा है, और अगर टाइम बच गया तो सिंध में पेश आने वाले एक अंदोहनाक मामले पर भी हम बात करेंगे। और ये मामला यकीनन इंसानियत सोज है, शर्मनाक है, और डूब कर मरने का मकाम है आईजी सिंध पुलिस के लिए, और डूब कर मरने का मकाम है सूबाई वजीर दाखिला के लिए। और ये इंतहाई शर्मनाक, अफसोसनाक और काबिल मजम्मत मामला है। इन तमाम इश्यूज पर बात करेंगे। आपसे इल्तमास है कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट से जरूर आगाह कीजिएगा, ताकि हम अपने प्रोग्राम को मजीद बेहतर कर सकें। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट्स, ये वो अदालतें हैं जो जिनका रिकॉर्ड चेक किया जाए कि इन्होंने इमरान खान के मामला कितने देखे हैं और मुफाद आमा के केसेस कितने देखे हैं, तो यकीनन उंगलियां दांतों तले आ जाएंगी। पिछले एक यूं समझ लें कि 2-3 सालों से ये अदालतें, यानी जब से इमरान खान अपोजिशन में गए और फिर उनको अदम एतमाद के जरिए हटाया गया, तब से ये अदालतें इमरान खान की सहूलतकारी कर रही हैं। इतनी सहूलतकारी उनकी नहीं कर रही कि जिनके पैसे से ये तनख्वाहें लेते हैं, जिनके पैसे से इनके बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पैसों से इनकी गाड़ियों में पेट्रोल डलता है, जिनके पैसों से इनका अहलो अयाल अयाशियां करता है, उनको तो उनके मुफाद का तो कोई ख्याल नहीं रखा गया। लेकिन इमरान खान की हर मुमकिन सहूलतकारी की गई, और ये इंतहाई शर्मनाक बात है। इमरान खान अभी अदालत आने के लिए भी रास्ते में हुआ करते थे, अभी आ रहे होते थे। साहब मौसूफ अभी गाड़ी में सवार होते थे कि अदालतों में मतलब थोक के हिसाब से उनको जमानतें दे दी जाती थी। और लाहौर हाई कोर्ट के जो उनके ससुर की अदालत थी, वहां तो हद ये थी कि जजेस घंटों बैठकर इमरान खान की आमद का इंतजार किया करते थे। इमरान को रिलीफ देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जजेस गेट खुल जाया करते थे। इमरान खान को सरकारी गाड़ियों में, सरकारी तहवील में जो है स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ सुप्रीम कोर्ट लाया जाता था, और गुड टू सी यू कहा जाता था। इंतहाई शर्म की बात है। फिर 9 मई के केसेस में पीटीआई की अदलिया ने जो सहूलतकारी की, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये न सिर्फ काबिल मजम्मत है, बल्कि काबिल शर्म भी है, काबिल निदामत भी है कि अदलिया ने इस तरह का भी किरदार अदा किया कि हमारे मुल्क की अदलिया इस तरह करती है। इस वक्त मामला है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ऑर्डिनेंस का। गुज़िश्ता रोज हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी किया इसलिए किया कि 8 जजेस ने हुकूमत को मजबूर कर दिया था कि वो इस तरह का कदम उठाए, यानी जो काम कल पार्लियामान को करना था वो मजबूरन जो है वो ऑर्डिनेंस के जरिए किया मतलब होना पड़ा। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जो 2024
फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया, फौरी तौर पर उसकी मीटिंग्स भी हुई और उसके हवाले से अपना जो मास्टर ऑफ द रोस्टर है, अब वो जस्टिस काजी फायज साहब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट वो हो गए हैं। और अपना जस्टिस काजी फायज साहब ने सीनियरिटी के एतबार से जस्टिस अमीनुद्दीन जो 5वें नंबर पे थे उनको 3 रुकनी जजेस कमेटी में ले लिया है और जस्टिस मुनीब अख्तर को किक आउट कर दिया गया है, या यूं समझ लें, दूसरे लफ्जों में किक आउट ही कह सकते हैं, उनको आउट कर दिया गया है। क्योंकि जस्टिस मुनीब का किरदार भी एक अरसे से बहुत मुतनाज़ रहा है। जस्टिस एजाजुल हसन तो गए, वो आपको याद होगा, उनको तो जस्टिस भी कहना शर्म की बात है, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन इन्होंने तो अंध मचाई हुई थी, फिर एक टूटा फिर एक बचा। अब इसको भी मेरे ख्याल में चले जाना चाहिए, इखलाकियात का तकाजा यही है। तो बहरहाल इस वक्त मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हुई थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो 12 जुलाई का ऑर्डर था, वो जो फैसला था वो, और जो वजाहती ऑर्डर जिसको हम एक यूं समझ लें कि प्रेस रिलीज कह दें तो बेहतर होगा, वो गैर मौसर हो चुके हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं रही। और इसलिए इस चीज को देखते हुए कौमी असेंबली में जो स्पीकर अपना चैम्बर है वहां से पार्टी पोजीशन जारी हो गई है, यानी उसमें कहा गया है कि एलामिया जारी किया कि उसमें कहा कि कौमी असेंबली में हुकूमती इत्तेहाद मुस्लिम लीग नून की 110 और पीपल्स पार्टी की 69 नशस्तें हैं। इसके अलावा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एक पाकिस्तान अपना मुत्तहदा कौमी मूवमेंट यानी MQM पाकिस्तान की 22 और मुस्लिम लीग काफ के 5, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी IPP के 4, मुस्लिम लीग जिया बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी का एक रुकन है। अब इसमें जो PTI है उसको उनकी औकात दिखा दी गई, उनको कहा गया कि जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो है वो 80 अराकीन होंगे, यानी वो अराकीन जो कह रहे हैं, उनका दावा है कि वो इसके हैं अपना PTI के हैं। अब वो उनको सुन्नी तहरीक में शामिल कर दिया गया है। अब वो सुन्नी तहरीक का ऐसा है, यानी इस वक्त पार्लियामान में देखें तो किसी किस्म की कोई PTI वजूद नहीं रखती। अब गुज़िश्ता रोज जो मीटिंग हुई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से, उस पर थोड़ी सी बात करना जरूरी है। अब उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनको देखा जाना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना कि जजेस ने हुकूमत को मजबूर किया। एक तो मैंने आपको बताया कि 9 मई के केसेस, और इन 9 मई के केसेस का आर्मी ट्रायल और इस तरह के मामला को रोकने में सुप्रीम कोर्ट ने जो किरदार अदा किया वो हमेशा याद रखा जाएगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो तारीखी बेशर्मी का मुजाहरा किया उसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और जस्टिस साकिब निसार, इनका किरदार तारीख के बदबूदार तरीन जजेस में था, है और होता रहेगा। अब इस वक्त जो पोजीशन है उसको अगर हम देखें तो जो जुडिशियल पॉलिटिक्स चल रही है उसको अगर हम देखें तो इस वक्त 8 जजेस को चुप सी लग गई है। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ये कहा गया है कि जी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था उसके मुताबिक कहा गया था कि किसी भी फैसले की नजरसानी की दरख्वास्त को फौरी तौर पर सुना जाएगा, यानी 14 रोज के अंदर। लेकिन अगर किसी के साथ फौरी समाअत की दरख्वास्त भी दाखिल करा दी जाए तो उसको समाअत के लिए फौरी तौर पर लगाया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से 12 जुलाई को मखसूस नशस्तों के केस में जो फैसला, मुख्तसर फैसला सुनाया गया, उसका तफसीली फैसला अभी तक नहीं आ सका है। 15 जुलाई को उसकी नजरसानी की दरख्वास्त दाखिल हुई, उस पर अभी तक कोई जो है वो मामला नहीं आया, सिर्फ एक प्रेस रिलीज जारी किया गया। और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त 184(3) के तहत अज खुद नोटिस के जो मामला हैं वो 28 ज़ेर इल्तवा हैं, जो पिछले तकरीबन 4-5 साल से इल्तवा का शिकार है। नजरसानी के मजमूई तौर पर 2064 दरख्वास्तें ज़ेर समाअत हैं, पिछले तवील अरसे से वो नहीं सुनी जा रही हैं, उनको नहीं सुना जा रहा। और इस तरह ये जो 12 मई का फैसला है उस पर भी कोई मतलब नजरसानी की दरख्वास्त को नहीं सुना गया। हाँ, अलबत्ता जज साहबान ने, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और उनके हमनवा ने यह कहा कि जी हमारी तो छुट्टियां हैं, हम तो बैरून मुल्क जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं? पहला काम आपका फैसला करना है ना, पहला काम आपका आवाम को रिलीफ देना है। लेकिन नहीं, इनको मनसब का मजा उठाना था, इनको मनसब के अख्तियारात का लुत्फ उठाना था, क्योंकि इनको पता है कि कल को हम रिटायर हो जाएंगे तो वैसे ही कोई नहीं जानेगा। तो आज हम जरा घूम लें, तफरीह कर लें, तो तफरीह के लिए इनका बैरून मुल्क जाना था। इस वक्त जो आज कल पीर के रोज
जो जजेस कमेटी का इजलास होगा उसमें सबसे पहले 63A का जो उमर अता बंदयाल ने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया था उसके लिए बेंच बनेगा, उसकी समाअत होगी। और उसके बाद आप देख लें कि ये तकरीबन दो साल से ज्यादा हो गए ये नजरसानी की दरख्वास्त पड़ी हुई है जिसमें आइन को रीराइट किया गया, जिसने मुल्क को बदतरीन इंतशार का शिकार किया। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट एक अरसे से पाकिस्तान को सियासी तौर पर जो है वो इंतशार का शिकार बना रही है, लेकिन यहाँ पर तो हद हो गई थी। 9 मई के केसेस में के हवाले से भी मामला इल्तवा का शिकार है, वो भी अभी तक नहीं आ रहा। सहाफी अरशद शरीफ कत्ल केस, उसका खून पुकार पुकार के इनको कह रहा है कि मुझे इंसाफ दो, लेकिन बदकिस्मती है कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। और ऑडियो लीक्स का मामला, जिसमें एक आला तरीन किस्म के जज जो थे, उनकी जो सास मुबारक साहिबा थी, वो कह रही थी कि ये हमारे मार्शल भी तो नहीं लगाते ना, ये मरजानी के मार्शल लगाते तो इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिलेगा। और वो ऑडियो लीक्स का जो कमीशन था वो भी फाल हो जाएगा, और वो फाल होना भी चाहिए। तो इस हवाले से ऑर्डिनेंस के हवाले से जो हम ख्याल जजेस हैं वो बहुत परेशान है, बहुत मामला है। लेकिन मसला ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट क्या ऑर्डिनेंस को चैलेंज कैसे किया जाए। जब तक ये मामला चैलेंज नहीं होता तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब अगर चैलेंज करते हैं तो यकीनन कोई दरख्वास्त दायर करेगा तो उसको कहाँ लगाना है, कब लगाना है, ये फैसला जजेस कमेटी करेगी। जजेस कमेटी में हम ख्याल जजेस नहीं है, सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह अब अकेले रह गए हैं जो जिस तरह असरअंदाज हो रहे थे। उसके अलावा आउट ऑफ टर्न भी इस दरख्वास्त को नहीं सुना जा सकता, जिस तरह पहले इमरान खान की और पीटीआई की दरख्वास्तों को एतराजात के साथ आउट ऑफ टर्न सुना जा रहा था, इस तरह भी नहीं हो सकता। 184(3) के तहत भी नहीं हो सकता। तो फिर क्या हो सकता है? फिर यही हो सकता है कि थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, ये सरप्राइज है, ये सरप्राइज की इब्तदा है, अभी तो बहुत कुछ है। और मंसूर अली शाह खुद एक्स के मुकदमे में एक 3 रुकनी बेंच बना था जिसकी सरबराही मंसूर अली शाह कर रहे थे, उसमें 41 सफात का फैसला दिया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि पार्लियामान का कानून साजी का अख्तियार आइन में दी गई हदूद के ताबे है। पार्लियामेंट और सूबाई असेंबलियों को आर्टिकल 142 कानून साजी का अख्तियार देता है, जबकि पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी भी कर सकती है जिसका माजी से इतलाक होता हो। अब माजी से इतलाक होता हो, आपको यह भी कहा गया है कि आर्टिकल 12 के मुताबिक फौजदारी मामलात में कवानीन का माजी से इतलाक नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता, इसमें कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, अब जो अहम तरीन मामला रह गया है, अब इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडमिट किया है कि पार्लियामान एक बाख्तियार आईनी इदारा है, लेजिस्लेशन कर सकता है और आइन में तरामीम करने का अख्तियार रखता है और वो करेगा। और अगर अपना जो ये है केस 63A का बेंच बन जाता है और 3-4 दिनों में इसको निपटा दिया जाता है और उसमें जो अरकान असेंबली हैं उनका मामला एक तरफ हो जाता है, तो फिर मेरे ख्याल में आईनी तरमीम जो हो रही है उसमें 63A को छेड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो स्पीकर कौमी असेंबली की मैंने बात की, उन्होंने एक बात कही है, एक एलामिया जारी किया है कि सुप्रीम कोर्ट में अपना कौमी असेंबली में पाक फौज और सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक कोई चीज जारी नहीं की जाएगी या असेंबली के अंदर तकारीर भी नहीं करने दी जाएंगी और तमाम पार्लिमानी जमातों को पाबंद किया जाएगा कि वो ऐसी कोई बात ना करें। यानी एक मर्तबा फिर इन इदारों को मुकद्दस गाय बनाया जा रहा है, यानी वहां कुछ भी होता रहे, कोई भी करप्शन होती रहे, घुटनों तक नहीं बल्कि सर तक वो करप्शन की कालक में धंसे हुए हों, लेकिन फिर भी हम उनको करप्ट नहीं कह सकते, फिर भी हम उनको चोर नहीं कह सकते। चाहे वो नेवल पाकिस्तान नेवी में अरबों रुपए लेकर चले जाएं, हम उनको कुछ नहीं कह सकते। चाहे वो बलूचिस्तान से करप्शन के नाम पर या स्मगलिंग के नाम पर अरबों रुपए की करप्शन करें, हम कुछ नहीं कह सकते। चाहे कोई यहां से अरबों रुपए लेकर बैरून मुल्क जाके पिज्जे की दुकानें खोले, हम कुछ नहीं कह सकते। चाहे एक मामूली तनख्वाह वाला तनख्वाहदार मुलाजिम अरबों रुपए की प्रॉपर्टी रखे, लेकिन हम उनको कुछ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इसलिए कि हमारे स्पीकर अयाज सादिक साहब को यह नागवार गुजरता है। और भाई कोई भी इदारा मुकद्दस गाय नहीं है, तनकीद होगी, तनकीद होनी चाहिए, तामीरी तनकीद होनी चाहिए, इस तरह नहीं हो सकता। बहरहाल बहुत सारे इश्यूज हैं, उनमें एक इशू जो है वो सिंध में डॉक्टर शाहनवाज कुंबर, ये मामला पेश आया उमरकोट में, बहुत अफसोसनाक, और तौहीन रिसालत के नाम पर एक डॉक्टर को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, फिर जाली इनकाउंटर दिखाया गया, फिर उसको मार दिया गया, फिर उसके मैयत उसके वर्सा से छीनी गई।
उसको नजर आतिश किया गया, इंसानियत सोज अंदाज में उसकी तदफीन की गई, शर्मनाक अंदाज में। जबकि कुरान कहता है कि पहले तस्दीक कर लो। अगर कोई आपके पास खबर ले आए तो चढ़ मत दौड़ो, तस्दीक करो। तस्दीक करने के बाद आप कोई अपना माइंड बनाओ। लेकिन यहां जिस रफ्तार से मजहबी इंतहा पसंदी बढ़ रही है, और शर्म की बात तो यह है कि वहां की मकामी पुलिस, जिन्हों यहां एक टर्म यूज होता है फुल फ्राई, डॉक्टर शाहनवाज कुंबर को जिस तरीके से फुल फ्राई किया, या जिस तरीके से जाली इनकाउंटर में उसकी जान ली, उनको फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं। शर्म भी नहीं आती। आईजी पुलिस, तुम तो डूब कर मर जाओ। लानत है तेरे इस मनसब पे, जहां इंसान के कुरान का पाक में अल्लाह ताला कहता है ना, कितनी कस्में खाई हैं, वह तीन है, वह जैतून है, वह तूर है, वह सीनीन है, वह हाजा बलद अलमीन, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसान तक़वीम। उस इंसान को, एहसान इंसान को, हसीन इंसान को जिस तरीके से किया, उसमें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें डूब कर मर जाना चाहिए। तेरे अपने बेटे के साथ इस तरह होता, मैं फिर पूछता क्या होता है। और वजीर दाखिला, तुम तो मर ही जाओ, तुम तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ तो यह बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। जिस तरीके से तुमने इंसानियत की तौहीन होते हुए, अख्तियारात रखते हुए भी उसकी इजाजत दी, जिस तरीके से उन पुलिस वालों को प्रोटेक्ट किया गया, क्या हुआ? एक 3 रुकनी कमेटी बना दी है, तहकीकात कर रही है। उन खबीसों को पकड़ो ना जिनकी वजह से ये हुआ। वो जो दाढ़ी वाले दहशतगर्द वहां बैठे हुए हैं, नाम नेहाद, मैं तमाम दाढ़ी वालों की बात नहीं कर रहा हूं, तमाम दाढ़ी वाले मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन जो दाढ़ी की आड़ में इंसानियत की तौहीन तजलील करेगा वो काबिल इज्जत नहीं हो सकता। जो इस्लाम की बदनामी का सबब बनेगा, वो मैं क्या कहूं उसके लिए, मेरे पास अल्फाज कम पड़ जाते हैं। उसकी पोस्टें पड़ी हुई हैं जहां वो वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कह रहे हैं। क्या नबी पाक की तौहीन, मेरे खातिमुन नबीयीन की तौहीन मतलब कैसे बर्दाश्त की जा सकती है? नहीं की जा सकती। लेकिन अगर मेरे नबी की तौहीन के आड़ में किसी इंसान की जान ली जाए तो यकीनन गुंबद खिजरा में मेरे नबी की रूह तड़प उठी होगी, यकीनन मेरे नबी तड़प उठे होंगे, यकीनन मेरे नबी नादिम भी हुए होंगे तुम लोगों के किरदार की वजह से। पूरी दुनिया में इस्लाम तमाशा बन गया तुम लोगों के किरदार की वजह से। पूरी दुनिया में इस्लाम को रुसवाई का सामना है तुम लोगों की वजह से। ठेकेदार मत बनो, दीन की तशरीह करने वाले बनो, समझाने वाले बनो, तहम्मुल वाले बनो, तहम्मुल अख्तियार करो, सब्र अख्तियार करो, तकवा अख्तियार करो, तकवा ज़ाहिरी अख्तियार करो, तकवा बातनी अख्तियार करो। लोगों को बताओ कि हक और सच क्या है, हक और सच के बीच में एक लकीर क्या होती है। इंतहा पसंदी की उन इंतहाओं को मत पहुंचो कि कल पूरी दुनिया में इस्लाम को बदतरीन अंदाज में रुसवा होना पड़े, और जो लोग इसमें मुलविस हैं उनको सजाए मौत सुनाई जानी चाहिए और एक तारीखी फैसला आना चाहिए। ये ड्रामेबाजियां, ये 3 रुकनी कमेटियां, तहकीकाती कमेटियां, आईजी साहब ये अपने पास रखो, ये ड्रामेबाजी बंद करो। पीपुल्स पार्टी का रिकॉर्ड रहा है कि जिस सहाफी का कत्ल सिंध में हुआ है और उस कत्ल में पीपुल्स पार्टी के लोग शामिल रहे हैं और पीपुल्स पार्टी के लोगों को बचाया जाता रहा है। वो चाहे मीरपुर माथेलो का कोई घोटकी का सहाफी हो, चाहे वो खैरपुर का सहाफी हो, चाहे लाड़काना का हो, चाहे कराची का हो। आप हमेशा कातलों की, चाहे वो अपना गुलशन हदीद का हो, ठट्टा के पीपुल्स पार्टी के ये जो वहां के जो माफिया और डॉन्स बैठे में उनका हो, आपने हमेशा कातलों की सरपरस्ती की है और आज भी कर रहे हैं। मत करें। ऐसा ना हो कि कल जब आप इंतखाबात में आए लोग मजबूर होकर जूते में हाथ डालें। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।